चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्च में रिटेल महंगाई बढ़कर 4% पर पहुंच सकती है। फरवरी में घटकर 3.61% पर आ गई थी। फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश में 300 एकड़ जमीन खरीद रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कंपनी एप्पल प्रोडक्ट सप्लाई करती है। मार्क जुकरबर्ग को बेचना पड़ सकता है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। कंपटीशन खत्म करने के इरादे से प्लेटफॉर्म्स खरीदने का है आरोप। हरियाणा में पिछड़े बच्चों को 100% स्कॉलरशिप का ऐलान। देश में कहीं भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। पवन कल्याण की रशियन वाइफ ने मुंडवाया सर। सिंगापुर में बेटा आग की चपेट में आया था। सलामती के लिए तिरुमला में मांगी थी मन्नत। तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को 3 ग्रुप में बांटा। आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति पर हुआ बंटवारा। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पहुंचे अक्षय कुमार और अनन्या पांडे। माधवन भी रहे साथ, माथा टेका। केसरी 2 मूवी की सफलता के लिए की अरदास। अंबेडकर ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, बोले मोहन भागवत। मुर्शिदाबाद में 3 दिन बाद हालात हुए सामान्य। 19 विस्थापित परिवार वापस लौटे। पीएम मोदी का कांग्रेस सरकार पर निशाना, बोले हिमाचल में जनता परेशान है। विकास व जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन में करवाए जाए अगले साल विधानसभा चुनाव, बोले सुवेंदु अधिकारी। मुर्शिदाबाद हिंसा में दंगाइयों ने पूरे गांव को जला दिया, बोले सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर बेल्जियम की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, कहा भारत ने किया प्रत्यार्पण का अनुरोध। सीएम नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट गंगापथ पुल में आई दरार। 9 अप्रैल को ही हुआ था लोकार्पण। दिल्ली की नई ईवी नीति 2.0 का लक्ष्य है 2027 तक 95% इलेक्ट्रिक वाहन करना। साथ ही इससे 20,000 नौकरियां पैदा होने की संभावना है। यूपी में हिंदू युवक और मुस्लिम युवती को पीटा गया, बुर्का उतारकर किया बेनकाब। गिरफ्तारी के बाद लड़खड़ाते दिखे आरोपी। वैज्ञानिकों ने बनाया चावल के दाने जितना छोटा पेसमेकर, बिना सर्जरी के शरीर में हो जाएगा फिट। मुर्शिदाबाद में सुरक्षा कर्मियों ने निकाला फ्लैग मार्च। एनडीए गठबंधन के लोगों ने हमारी पार्टी के साथ अन्याय किया, बोले पशुपति पारस। सभी जानते हैं कि पंजाब की कानून व्यवस्था खराब है, बोले पवन खेड़ा। कांग्रेस शासित राज्यों में विश्वासघात किया गया, हरियाणा में बोले पीएम मोदी। धमकी के बाद सलमान खान के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। गोल्डमैन सैक्स ने जारी किया नया अनुमान, सोने का भाव पहुंच सकता है 1.30 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम। फर्जी आधार कार्ड बनवाना चाहता था सैफ का हमलावर श्रीफुल। 30,000 रुपये के लिए एक्टर के घर में घुसा था। पुलिस रिपोर्ट की चार्जशीट में हुआ खुलासा। ऋतुराज की जगह ले सकता है 17 साल का आयुष, चेन्नई में ट्रायल के लिए बुलाया था। यूपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी। वहीं 5 डिग्री तक बढ़ सकता है कई शहरों का तापमान। आज 22 राज्यों में आंधी और बारिश के आसार। बांग्लादेशियों के इजराइल जाने पर यूनुस सरकार ने लगाई रोक। लोगों के पासपोर्ट पर मैसेज भेजा गया कि इजराइल के लिए वैध नहीं है। बिहार चुनाव के चलते 17 अप्रैल को पटना में इंडिया ब्लॉक के घटक दलों की होगी बैठक। ऐसी सब कैटेगराइजेशन को लागू कर अंबेडकर को सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि दी, बोले सीएम रेवंत रेड्डी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआई जांच कराने की मांग की। पंजाब की सीएम ने बाजवा पर आतंकी समूहों से संबंध होने का लगाया आरोप, बोले जयराम रमेश। मुर्शिदाबाद हिंसा में विलुप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बोले एडीजी जावेद समीम। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी बोले कांग्रेस किसी मुस्लिम को अध्यक्ष बनाए। साथ ही कहा वक्फ कानून ठीक होता तो मुस्लिम पेंचर नहीं बनाते। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की खबर। बेल्जियम पुलिस ने जेल भेजा। 13,850 करोड़ के पीएनबी घोटाले का है आरोपी। सलमान खान को फिर मिली धमकी, मैसेज में घर में घुसकर मारने की बात की गई। पिछले साल इसी दिनों उनकी गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई थी फायरिंग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 22 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। वहीं राजस्थान में हीट वेव की आशंका, 46 डिग्री के पार जा सकता है पारा।
कर्नाटक में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश और फिर हत्या, आरोपी का एनकाउंटर किया गया, भागते समय पुलिस पर किया था हमला। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे 6 मदरसे हुए सील, अवैध मदरसों पर यूपी में भी हो चुकी है कार्रवाई। गुजरात में 1800 करोड़ रुपए की 300 किलो ड्रग्स हुई जब्त, पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र में फेंककर भागे तस्कर, पाकिस्तानी वोट होने की आशंका। बीएसएफ ने भाजपा के साथ बंगाल हिंसा की साजिश रची है, टीएमसी नेता का बड़ा आरोप, बोले फेक पोस्ट बनाकर बंगाल के लोगों को भड़का रहे हैं। बेंगलुरु छेड़छाड़ केस मामले में 3 राज्यों के 700 सीसीटीवी खंगाले गए, आरोपी गिरफ्तार, केरल के गांव में छिपा था, लड़की को गलत तरीके से छुआ था। चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई रोकी, साथ ही गाड़ी, हथियार और एयरक्राफ्ट पर भी बड़ा असर पड़ा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बोले इलेक्ट्रिक सामानों पर भी मैं टैरिफ लगाऊंगा। चीन के बाद अब अमेरिका की बलूचिस्तान में एंट्री, पाकिस्तान में लीज पर माइनिंग करेगा यूएसए, बलूच विद्रोहियों से निपटने का है मकसद। कानपुर में संघ भवन का मोहन भागवत ने किया लोकार्पण, साथ ही कहा जो अपने आप को हिंदू कहता है उसे पूछा जाए कि भारत के लिए उसने क्या किया है। अक्षर पटेल पर 12 लाख रुपए का लगा जुर्माना, मुंबई के खिलाफ स्लो ओवर रेट के लिए लगाया फाइन। हर्षा रिचारिया की पदयात्रा में मुस्लिम युवती पहुंची, टीका भी लगाया, बोली वहां इज्जत नहीं। तमिलनाडु गवर्नर के जय श्री राम के नारे पर हुआ हंगामा, विपक्ष ने की पद से हटाने की मांग, कहा वे संवैधानिक पद पर बैठे हैं, धार्मिक नेता नहीं। मायावती ने 40 दिन बाद भतीजे आकाश को माफ किया, बसपा में वापसी करवाई, बोली उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी, ससुर की गलतियां माफी लायक नहीं है। सलमान खान की कार को बम से उड़ाने की मिली धमकी, वर्ली परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर आया मैसेज। हज यात्रा में बड़ा बदलाव, 12 साल से कम उम्र के बच्चे अब नहीं जा सकेंगे, सऊदी अरब सरकार ने जारी नहीं किया वीजा। अमेरिका जाने का हजारों भारतीयों का सपना हुआ धूमिल, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने EB-5 अनारक्षित वीजा श्रेणी में की कटौती। IGI एयरपोर्ट पर कल से इंडिगो की फ्लाइट टर्मिनल 2 की जगह 1 से उड़ान भरेगी। वक्फ कानून के बाद पहला विवाद आया सामने, संभल की जनरेटर दरगाह जमीन जांच के घेरे में। 50 बम के मामले में कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा से आज फिर पूछताछ होगी। यह मोदी का नया वार्ता है, महुला चौकसी की गिरफ्तारी के बाद बोली बीजेपी। सही मायनों में बीजेपी ही अंबेडकर जी का सम्मान करती है, बोले केशव प्रसाद मौर्य। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक्सीडेंटल माइनिंग ब्लास्ट में एक जवान हुआ घायल।